अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहबाज बदर। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने अपनी 2020 की सीआईपी रिपोर्ट जारी कर दी है और इस रिपोर्ट के शाया होते ही पाकिस्तान में एक कोहराम मच चुका है। पाकिस्तानी मीडिया और अपोजिशन जमातें बराह रास्त हुकूमत के ऊपर इल्ज़ाम लगा रही हैं कि इनके दौर में एक बैनुल अक़वामी गवाही आई है कि इनके दौर में करप्शन बढ़ी है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने अपनी ये जो सीआईपी रिपोर्ट जारी की है, इसमें उन्होंने 4 से 5 मौज़ूआत रखे थे जिनके ऊपर उन्होंने सर्वेज़ करवाए और मुख्तलिफ इदारों से उन्होंने डाटा भी कलेक्ट किया, जिसके मुताबिक फिर उन्होंने ये सर्वे रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में पाकिस्तान 5 दर्जे तनज़्ज़ुली के बाद 124वें नंबर पर खड़ा है और ये जाहिर करता है कि पाकिस्तान में करप्शन बढ़ी है। तो इस हवाले से जब पाकिस्तानी मीडिया पर जो न्यूज़ चल रही है, सोशल मीडिया पर जो एक इस पर बहस हो रही है, तो सब के सब में एक इत्तेफाक पाया जा रहा है कि ये मौजूदा हुकूमत के हवाले से जो करप्शन के केसेस हैं या जो डाटा फराहम किया गया, उनकी बुनियाद के ऊपर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने ये फैसला किया है। मगर हकीकत में ऐसा नहीं है। अगर आप ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट पढ़ें तो जो पाकिस्तानी मीडिया या अपोजिशन जमातें जो बता रही हैं, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल में हकायक उसके बिल्कुल बरक्स हैं। सबसे पहले ये जान लें कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल काम कैसे करती है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल मुख्तलिफ इदारों से डाटा कलेक्ट करती है अपने मौज़ूआत की बुनियाद के ऊपर और फिर उनकी बेसिस के ऊपर वो फिर एक रिपोर्ट मुरतब करके उसको पब्लिश भी करते हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने अपनी जो रिपोर्ट जारी की है और इसकी जो डिटेल्स हैं, उसके मुताबिक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने अपनी इस रिपोर्ट के लिए दुनिया के 8 बड़े जो डाटा बैंक्स हैं, जो मुख्तलिफ कंपनीज़ हैं, वहाँ से इन्होंने अपना ये डाटा हासिल किया और उसकी बुनियाद के ऊपर उन्होंने ये रिपोर्ट मुरतब किया। इन 8 बड़े जो इदारे हैं जहाँ से ये डाटा लिया गया, उनके नामों में सबसे एक नाम है AFBD, अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक कंट्री पॉलिसी एंड इंस्टीट्यूशनल असेसमेंट 2018। इसके बाद जो दूसरा इदारा है जहाँ से ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने ये डाटा हासिल किया, उसका नाम है बर्टल्समैन स्टिफ्टंग सस्टेनेबल गवर्नेंस इंडिकेटर्स 2020। तीसरा इदारा है फ्रीडम हाउस नेशंस इन ट्रांजिट 2020। जबकि इसके बाद जो चौथा इदारा है जहां से ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने अपना डाटा हासिल किया है, वो है ग्लोबल इनसाइट बिजनेस कंडीशंस एंड रिस्क। पांचवा इदारा है IMD वर्ल्ड कम्पिटिटिवनेस ईयर बुक 2020। इसके बाद एक और इदारा आता है पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक रिस्क कंसल्टेंसी। इसके बाद एक इदारा है WEF एग्जीक्यूटिव ओपिनियन सर्वे। इसके बाद है वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ। तो इसके बाद है वैरायटी ऑफ डेमोक्रेसीज प्रोजेक्ट 2020। तो ये वो इदारे हैं जहाँ से ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने अपना डाटा लिया और उसकी बुनियाद के ऊपर ये उन्होंने रिपोर्ट मुरतब की। अब इन 8 इदारों में से 6 इदारे ऐसे हैं जिनका पाकिस्तान के हवाले से किसी भी तरह का सर्वे का कोई डाटा नहीं लिया गया। यानी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने इन 8 में से 6 इदारों से पाकिस्तान के हवाले से कोई भी डाटा नहीं लिया। सिर्फ 2 ऐसे इदारे हैं जहां से ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने पाकिस्तान के हवाले से डाटा हासिल किया। इनमें से जो 2 इदारे हैं उनका नाम है वैरायटी ऑफ डेमोक्रेसीज प्रोजेक्ट 2020 और इसके बाद है वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ। ये 2 इदारे हैं जहां से पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने डाटा हासिल किया है। तो जो वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट है, इसमें 27 में से 5 दर्जे जो कम हुआ है पाकिस्तान का स्कोर, वो अब 27 में से कम होते 22 पे पहुंच चुका है। और इसके अलावा वैरायटी ऑफ डेमोक्रेसीज प्रोजेक्ट में भी पाकिस्तान का स्कोर कम होते होते ये 27 में से 22 पर पहुंच चुका है। तो इन 2 इदारों में पाकिस्तान का स्कोर कम हुआ है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की मजमूई तौर पर जो है वो तनज़्ज़ुली हुई है स्कोर के लिहाज से। मगर अब समझने वाली बात यह है कि ये डाटा कब का हासिल किया गया है। तो अगर आप बात करें कि वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ की, तो ये डाटा 2019 में ये पब्लिश्ड हुआ था इस इदारे का। और ये डाटा पब्लिश अगर 2019 में हुआ तो इसका मतलब ये है कि 2019 से पहले ये इसका बाकायदा सर्वे किया गया होगा और उसके बाद ये डाटा कलेक्ट हुआ था। इसी तरह जो वैरायटी ऑफ डेमोक्रेसी प्रोजेक्ट है, इसका डाटा भी 2019 में ही पब्लिश हुआ था। तो साफ ज़ाहिर है वो भी 2017 या 2018 में उसका वो कलेक्ट किया गया होगा। तो अगर इस एंगल से आप जाएं तो ये रिपोर्ट जो बनती है, जो 5 दर्जे तनज़्ज़ुली आई है पाकिस्तान की,
तो ये उस डाटे की बेस पे आई है जो कम अज़ कम मौजूदा हुकूमत का डाटा नहीं हो सकता। तो ये कहना कि ये मौजूदा हुकूमत की करप्शन की वजह से ये पाकिस्तान के जो स्कोर है इसमें तनज़ली वाक़या हुई है, तो ऐसा नहीं है। ये डाटा पिछली हुकूमतों का है और उन्हीं की रिपोर्ट जो है वो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने 2020 में जारी की है। तो 2019 का डाटा है, मगर उसका डाटा कलेक्ट कब किया गया ये मैटर करता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है इसमें। तो वो इमरान खान से पिछली हुकूमत का है या कम से कम 2018 का डाटा आप उसको कह सकते हैं। तो जो भी हुकूमत पर इस वक्त तनकीद कर रहा है उसको चाहिए कि वो पहले ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की इस रिपोर्ट को ज़रूर पढ़े। तो इस रिपोर्ट में फर्दर नैब के हवाले से कहा गया है कि नैब ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करते हुए 363 अरब की रिकवरी की पिछले 2 सालों में, जो कि एक बड़ा शानदार उन्होंने बोला कि इक़दाम है, और इस हवाले से उन्होंने नैब की तारीफ़ भी की। तो जो लोग नैब के वजूद पर सवाल उठाते हैं कि नैब सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, तो उनके लिए भी इसमें एक मैसेज है कि एक बैनुल-अक़वामी इदारा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जैसा इदारा भी नैब की तारीफ़ कर रहा है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की इस रिपोर्ट को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के बाद भी अगर किसी को लगता है कि मौजूदा हुकूमत के बारे में, उनकी करप्शन के बारे में बात हो रही है, तो मैं फिर कहूँगा कि उनको चाहिए कि वो इस रिपोर्ट को पढ़ लें, ताकि उसके बाद वो इस बेहतर पोजीशन में आ सकें कि एक्चुअली ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट में कहा क्या गया।